बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। पाकिस्तान भर में क्रैकडाउन की जो इत्तलात हैं वो आपको भी आ रही होंगी। पाकिस्तान में एक लफ्ज लिया जाता है लाडला, उनके लिए हल्के खाली कराने का हुक्म भी आ गया है। कागजात नामजदगी दाखिल कराने से रोकना, अगवा बराए बयान का सिलसिला भी जारी है। गैर शफाफ, गैर मुनसिफाना और जानिबदाराना धांधली से भरपूर इलेक्शन 2024। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का ये इलेक्शन मुद्दतों याद रखा जाएगा, जहां एक मकबूल जमात की जो अक्सरियत है वो जेलों में कैद है और जो बच गए उन्हें पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है और जो बाकी रह गए उनके कागजात ही पुलिस छीन कर भाग जाती है। मतलब ये कि मैच हारने लगो तो विकेट लेकर भाग जाओ, कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स के गिर्द जो घेरा जो है वो तंग कर दिया गया। कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराने से एक रोज पहले ही NA 105 से पीटीआई टिकट होल्डर थे उसामा हमजा गिरफ्तार कर लिए गए। भावलपुर से रहनुमा तहरीक इंसाफ समीउल्लाह चौधरी जो थे वो घर पर उनके पुलिस ने धावा बोल दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के हस्बैंड को उठा लिया गया और रात गए जो तजवीज और जो तायद कुनंदगान थे उनके घरों पर भी छापे मारे गए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी से ना सिर्फ उनके कागजात नामजदगी बल्कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें उनके बयान हल्फी भी था, उनके टैक्स रिटर्न थे, एनओसी थी, सब छीन के ले गए। और पीटीआई रहनुमा उमर अयूब के सेक्रेटरी और ड्राइवर जो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब डार फैमिली का हुआ ये कि उनका घर जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया। वो इस तरह कि हर तरफ आपको पुलिस गश्त करती नजर आएगी। सियालकोट से उमर डार के घर के बाहर से जो सियालकोट पुलिस है उसने सैकड़ों की तादाद में वो पहुंच चुकी और उमर डार की जो वालदा है वो ख्वाजा आसिफ के कहने पर ख्वाजा के खिलाफ कागजात नामजदगी जमा नहीं करा पा रही है। वजीराबाद की बात करूं तो यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अहमद चट्ठा जो है उनके कागजात नामजदगी छीन लिए गए। मियांवाली में जो बैरिस्टर थे उमर नियाजी, उनके वालिद आरओ ऑफिस के बाहर कागजात नामजदगी छिन जाने के बायस वो भी नहीं जमा करा सके जो कागजात थे। हारूनाबाद में रहनुमा तहरीक इंसाफ के शौकत महमूद बसरा के घर रात 1:30 बजे के करीब पुलिस का गैर कानूनी छापा मारा गया। कुशाब में वकीलों के घरों पर छापे, जो कि वकील इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। पुलिस की जानिब से ऐलान किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से ऐलान डेरा गाजी खान से में किया जा रहा है कि वो हैं खान सरदार अवैस लगारी कि उनके मद्दे मुकाबिल अगर किसी भी पीटीआई के उम्मीदवार ने कागजात जमा करवाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये ऐलान पुलिस कर रही थी उस इलाके में। पीटीआई के सदर है परवेज इलाई, उनकी अहलिया और मोनी इलाई की वालदा अपने कागजात नामजदगी जमा कराने आरओ ऑफिस पहुंचे तो दफ्तर के अंदर से ताला लगा लिया गया। अब ये सिचुएशन बड़ी मज़ाहिया चल रही है। बहरहाल जमीनी हालात ये हैं कि कागजात नामजदगी लेना एक जुर्म बना और अब रहनुमा जो है वो एक तरफ कोई आम शहरी भी, मतलब अगर उनको भी छोड़ के हम आम शहरी की बात करें वो भी कागजात नामजदगी ले जाए तो पुलिस उनको भी धर लेती है। पंजाब पुलिस जराये के मुताबिक छापों का जो टास्क है वो सर्कल सतह पर डीएसपीज को दिया गया है और निगरान मुतालिका डीपीओज जो है वो कर रहे हैं इसकी निगरानी। सरकारी मशीनरी पूरा बंदोबस्त कर रही है, तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार मैदान में ना उतरे। अब मैं यही कहूंगी कि मुल्क को एक मजाक बनाया सिर्फ एक पार्टी की वजह से। बड़ी अदालतों में केसेस जो जा रहे हैं वो पता है आपको क्या जा रहा है, वो है पुलिस हमसे कागजात छीनकर भाग गई है। गिरफ्तारियां, छापे, जेल, पर्चे, तशद्दुद, खवातीन की तजलील। समझ नहीं आता अगर ऐसे जीते तो फिर क्या जीते। ऐसा इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है? ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे या नहीं होंगे? ये और इन जैसे बहुत से सवालात के लिए सीनियर एंकर और एनालिस्ट आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब सर मैं ये तो बात नहीं करूंगी कि ये क्यों हो रहा है, आप कहेंगे ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कागजात नामजदगी जमा करवाने से रुकावट डाली जा रही है, तो क्या मुखालफिन ये चाहते हैं कि पीटीआई इलेक्शन का बॉयकॉट कर दे और इस तरह नून लीग का रास्ता साफ हो जाए? और क्या वाकई आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो ट्रैप में आ जाएगी और बाइकआउट कर देगी इलेक्शन का? देखिए, इतना लंबा इंट्रो दे दिया आपने।
सर ये पीटीआई तसल्ली नहीं हो रही थी क्योंकि हालात पाकिस्तान के कुछ ऐसे, हर दूसरी खबर इसी पीटीआई की तरह की। शान में इतना बड़ा आपने वो दे दिया। चलें, देखें, बस आज की खुशकिस्मती ये है आपको पास कि आपके पास सोशल जो है इंटरनेट जो है आपके पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सेकंड की खबर जो है आपको मिल जाती है, और कोई ना कोई जो है सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो बना लेता है जो बेचारे पुलिस वाले भी या हुक्मरान ये सोचते होंगे कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। नून लीग के ऊपर जब काफ लीग काबिज हुई थी, आपने देखा कि पूरी की पूरी नून लीग के बाद एकदम साइड में करके काफ लीग ने संभाल लिया पाकिस्तान। फिर उसके बाद एएनपी जो है आपने देखा कि एकदम बिल्कुल ही सफ़े हस्ती से मिट गई। फिर आपने एकदम एक दफा देखा कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है ज़िया-उल हक के ज़माने में उनको इजाज़त नहीं मिली, उनका झंडा भी नहीं कोई उठा सकता था। एमक्यूएम के ऊपर आपने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन में उनको रोका जाता रहा। उस वक्त सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, ये सारी चीजें होती थी। यस, कुछ नई चीजों का इजाफा हुआ है जिस पे आप भी मुस्कुरा रही हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ कि आप इस हद तक भी जा सकते हैं। यस, बिल्कुल जा सकते हैं आप इस हद तक। जब आप मतलब आपकी कोई मोरल वैल्यू ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं हो कि आप कर क्या रहे हैं, आप अपनी औरतों के साथ क्या कर रहे हैं, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, आप समझते हैं कि मतलब कानून जो है आपकी जूते की नोक पे रख के घूम रहे हैं, तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं आप ये सारी चीज़ें, और ये वो कर रहे हैं और ये दुनिया को दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि करें, बल्कि आपको दुआ करनी चाहिए कि ये और करें, क्योंकि ये जितना करेंगे उतना एक्सपोज होंगे ना, ये जितना करेंगे उतना एक्सपोज होंगे, तो करें, बिल्कुल करें। मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई इक़्तिदार में आती है, मतलब ज़्यादा सीटें लेती है, तो ठीक है, उसको भी हुकूमत करने का पूरा राइट है। ये अवाम के ऊपर है कि जिसको वो वोट दें वही वो आना चाहिए। लेकिन ना माज़ी में कभी हुआ है, ना अभी हुआ है, ना आइंदा होगा। ये आप अपनी उम्मीदें लगाना छोड़ दें कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जमहूरियत आएगी जिसमें जो है अवाम के वोट की इज्जत होगी। सर अब तो अवाम जवाब है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली, और अगर किसी तालियां तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया समेत दुनिया में जगहसाई हो गई और अब आपको ख्याल आया कि इनको दे देना चाहिए बेल, तो इतने दिन से क्या कर रहे थे? आपसे एक मुकदमा भी नहीं बना। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, जो अभी एक जुमला बोला ना कि पूरी दुनिया में तो जगरसाई हो गई। तो जो पीटीआई ने किया है, जिस पे आप माजरत कर रहे होते हैं वो कि नहीं जी हमें ये नहीं करना चाहिए था, आपके मतलब पीटीआई के कायद ने भी यही बातें की कि नहीं जी हमें इस तरह नहीं करना चाहिए था, और अब कोई इस तरह नहीं करे। कोई आर्मी से जो है बगैर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो किसी भी किस्म का कोई आर्मी या आर्मी चीफ के खिलाफ नारे नहीं लगाएगा, वो उनको नहीं करेगा, क्योंकि जो आपने बदनामी करनी थी। बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं बदला नहीं लूंगा, मैंने अल्लाह पे छोड़ा, ये भी अच्छी बात है। अगर तो मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा। देखें, वहाँ एक डिफरेंट सियासत है, सियासतदानों के दरमियान सियासतदान, आप ये नहीं कह सकते कि बाकी सब चोर हैं और मैं हुकूमत करूंगा, नहीं। आप पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहकर, जो बात अब इमरान खान के अकल में भी आ गई है कि आप सिस्टम के अंदर रह के तब्दीली ला सकते हैं, आप सिस्टम से बाहर जाके अपने 1.5 इंच की मस्जिद बना के और अपनी कल्ट फॉलोइंग, जिसको ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है, उनको सिर्फ ये पता है कि दूसरों को गालियां देनी है। शहबाज असेंबली तोड़ने की, असेंबली इमरान खान ने तोड़ी तो आइन की पामाली किसने की? इमरान खान ने। क्यों नहीं इलेक्शन कराए? इमरान खान ने किया। नहीं, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान की तारीख का पहली दफा जो है ये इसमें किसी भी किस्म का, बेशक बिहाइंड द सीन कुछ भी हो, लेकिन वोट से जो है असेंबली को जो वोटिंग हुई और नया वजीर आजम आया, पाकिस्तान का पहला वजीर आजम जो है वो इस तरीके से आया है। उसे आप रिजीम चेंज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पॉलिटिशियन जो है वो इसको कहते हैं कि ट्रांसफर हुई है पावर। पंजाब और जिसमें मरियम नवाज भी कहती थी, जिसमें बाजवा साहब भी कहते थे, जिसमें मरियम नवाज नून लीग भी करते थे, भाई आप अपनी इलेक्शन, आपने अपनी 2 सूबों की जो हुकूमत है इसको खत्म करें, हम इलेक्शन करा देंगे। तो वो इमरान खान ने किया था कि आप उसने जब अपनी हुकूमत तोड़ दी, फिर इलेक्शन किसने नहीं करा? हम तो सबसे पहले यही तो कहते हैं, पीटीआई के सुने तो पीटीआई के लोग भी यही कह रहे होते हैं कि यार आप किसकी चालों में आ गए,
आप आधे से ज्यादा पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे थे, आप पंजाब पे हुकूमत कर रहे थे, आप केपीके पे हुकूमत कर रहे थे, आप गिलगित बलोचिस्तान पे हुकूमत कर रहे थे, आप कश्मीर पे हुकूमत कर रहे थे। ये आपको किसने चूरन भेज दिया कि आप वो कर दें? मतलब आप उसमें आ कैसे गए? आपको इलेक्शन कोई करा देगा? यहाँ तो इलेक्शन के मूड में ही कोई नहीं है। इमरान खान ने भाई, इमरान खान को यही तो मैं कहता हूँ कि जब पॉलिटिक्स नहीं आती तो भाई खैराती हॉस्पिटल और ये यूनिवर्सिटीज आप करते रहते, आपका नाम पूरी जिंदगी जो है सुनहरी हुर्फों में लिखा जाता। जब आपको पॉलिटिक्स नहीं आती है तो मत घुसें इसमें। आप पूरे पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं और आपने रिजाइन दे दिया। सर, गंदगी में रह के उसको अच्छा बनाने के लिए अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको गंदा होना जरूरी है। अब जो कुछ हो रहा है, जो पेपर्स लेके भागे जा रहे हैं, आपके घरों पे रेड की जा रही है, ये आपके कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक चल रहा है। बिल्कुल नहीं चल रहा। इस पे तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं, हमारी जो जुडिशरी है 142 नंबर पर, और मेरा ख्याल है वो पूरी दुनिया में जितने तनख्वाहें उनकी हैं वो पूरी अमेरिका और यूरोप के हवाले से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन काम करने में वो ढीले का काम नहीं करते। उनके ऊपर जाता है सारा। ये मैं और आप बैठ के थोड़ी सही करेंगे। आना चाहिए काजी फायज साहब को, जैसे उन्होंने कहा कि साइफर का केस के हवाले से, वैसे ही उनको आना चाहिए कि नहीं जी ये आप गलत कर रहे हैं। और मैं जो है सर, भुट्टो साहब से उसके पुराने केस खोलने से फुर्सत हो तो शायद वो कोई ऐसा काम भी कर ले कि जो इस वक्त हाजिर लोग हैं, जो जिंदा सलामत लोग हैं, उनके लिए कुछ काम कर ले। जैसे चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह सवाल कर रहे कि क्या वजीर आजमों को वक्त से पहले निकालने की में से जगहसाई नहीं होती? आप क्या कर रहे थे सर? आप जो अपना टेन्योर पूरा करके गए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई ऐसा काम किया? कोई काम नहीं किया। यही बात आज लकीर पीट रहे हैं आप कि ये वजीर आजम। हमारी किस्मत ये है शैला कि जब हमारे पास से ताकत खत्म हो जाती है ना तो हमारे जमीर जाग जाते हैं। और ये मकबूल जान जो हैं, जब वो थे इस पोजीशन पे डिप्टी कमिश्नर के उस पे, तो उन्होंने क्या काम किया? आज उनकी गैरत भी जाग गई, जमीर भी जाग गया। बड़ी अच्छी बातें करते हैं वो। लेकिन जब पावर में थे, हमारी बदकिस्मती है कि जब भी हम पावर में होते हैं ना, हमारा जमीर नहीं जागता। जैसे ही जमीर पावर से थोड़ा बहुत इधर उधर हुए और आपको फौरन जमीर जाग जाता है। बाजवा साहब का तो वो भी नहीं जागा। किसका? बाजवा साहब का। ये देखें, इधर दो बाजवा साहब हैं। एक मुल्क से भागे हुए हैं आसिम सलीम बाजवा साहब, और एक बाजवा साहब अपने घर में आराम से रह रहे हैं और तकरीबात भी अटेंड कर रहे हैं। तो आप किस बाजवा साहब की? मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर रही हूँ कि वो भी रिटायर हो गए, उनका जमीन जागा। वो आके बताते कि जी मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया। मैं अभी एक काशिफ अब्बासी ने कहा था, किसी ने कहा था कि आप ना मतीउल्लाह जान ने कहा था कि आपको फैज हमीद को और बाजवा को कुर्सी से बांध कर सिर्फ ये एक इंटरव्यू चलाना चाहिए था कि हमने क्या किया। बाकी जो पकड़ पकड़ के आप इंटरव्यू चला रहे हैं ना, आपने 200 इंटरव्यू चला दिए हैं, उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की कि आप उन लोगों को पकड़े जो यही बात अभी पीटीआई का कोई कह देता तो उसको उठा के डाला ले जाना था और कुछ भी नहीं करना। वो भी उठ चुके हैं, इमरान खान के दौर में बेचारा उठ चुका है वो तो। अच्छा, लेकिन इतनी कुटाई नहीं हुई होगी जितनी अब हो रही है। ये इतनी हुई थी। कभी कभी का वो है। अभी देख लें आप, इमरान खान रियाज साहब कहते थे कि अगर बलोचों को उठाया होगा तो कोई खिच किया होगा ना उन्होंने। तो आज अल्लाह ताला ने उसको भी दिखा दिया कि जब वो उठ के गए तो उनको पता होगा कि उन्होंने क्या किया था। ठीक है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, घर में धमाका हुआ, उनके गाड़ी तबाह हो गई, गेट के बाहर उनकी बहू और बेटा जो वो महफूज रहे। इससे पहले उनके बेटे को अगवा करने की भी कोशिश की गई थी। साकिब निसार जो थे, जिस वक्त धमाका हुआ उस पर घर पर मौजूद भी थे। पुलिस के मुताबिक ये हैंड ग्रेनेड धमाका था। किसको पसंद नहीं है साकिब निसार साहब? मेरा तो नहीं ख्याल पूरी कौम में से किसी को भी साकिब निसार पसंद हो। जिस किस्म की वो हरकतें करके गए, मेरे तो नापसंदीदा शख्सियतें, लेकिन गलत बात है। नून लीग के ज्यादा है, नून लीग के ज्यादा है। किसी के भी हों, मैं समझता हूं कि ये गलत अमल है। इस तरह ये सिक्योरिटी फोर्सेस को ख्याल रखना चाहिए कि साबिक चीफ जस्टिस का ख्याल रखें। लेकिन मेरे तो वो बड़े नापसंदीदा शख्सियत है। मेरा ख्याल है कि आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों के भी नापसंदीदा शख्सियत है, क्योंकि उनके फैसलों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फिर तो ये जो हाजिर सर्विस है, क्या नाम है उनका, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है, वो भी खैर मना लें फिर। वो तो अभी आए हैं। अभी तो आपने देखे ना, अभी तो एक ताली बजाई है, कितना अच्छा फैसला हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये जो हमारे चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब थे, या इससे पहले इसके बाद जो आखिरी में गए हैं,
ये सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। इन सब ने दखल अंदाजी की है पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, और जब निकल जाते हैं तो इनका ज़मीर जाग जाता है। और भाई अभी आप हैं काजी फायज साहब, अगर मेरा मैसेज सुने, अभी आप हैं, जिंदा भी हैं और ताकत भी रखते हैं, तो कर दें कोई फैसले। ये जो आपने खुली छुट्टी दी हुई है बदमाशी की लॉयर्स को और जजेस को, तो इनको नकेल डालें, इनके लिए कोई नए रूल्स रेगुलेशन बनाएं, कुछ कर लें, ताकि वो 140 का धब्बा हट के आप अंडर 100 तो आ जाएं। काम सारे आपके गंदे, जुडिशरी का कोई केस, हर केस रिश्वत रिश्वत रिश्वत, और जिस तरीके से पकड़े आते हैं ना, 2 साल हो गए, 2 या 3 साल हो गए थे। अभी मैं एक केस सुन रहा था कि 3 साल हो गए हैं एक केस को, उसको सजाए मौत की वो है, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, कोई एक केस था, कोई सुन ही नहीं रहा। मतलब यार, एक बंदे की जान वो है, और वो गलत केस है, सबको पता है वो गलत केस है सर। बस हर दूसरी चीज पे हंसने को दिल चाहता है। अभी मैं आपको जो खबर सुनाऊंगी उस पे भी आप हंसेंगे। आप जज की बात कर रहे हैं ना, आप जज की जो ज़ौजा मोहतरमा होंगी, यानी उनकी जो बेबी होंगी, उनको जज से ताल्लुक की बिना पर एयरपोर्ट पे तलाशी नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता उनके असासे नाकाबिल यकीन हद तक अगर बढ़ जाए तो जज का उससे कोई ताल्लुक भी नहीं होगा। देखिए, मेरा ख्याल है मैं एक और प्रोग्राम में मैं बैठा था, तो मैंने यही बात की थी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट पे जा रहे हैं तो आपका सामान चेक होना चाहिए। यस, आप जज हैं, आपकी रिस्पेक्ट अलग है। आप अगर पहले से बता दें कि जी मैं आ रहा हूं, तो आपको कोई वीआईपी गेट से निकाल के ले जाया जा सकता है, लेकिन आपका सामान चेक होना जरूरी है। और बेगमात का तो बिल्कुल होना जरूरी है, क्योंकि अगर फर्ज करें कि ABCD की जज हैं और उनकी बीवी कहीं जा रही हैं, उनके 2 बच्चों को अगवा कर लिया जाता है और उनको कहा जाता है कि ये ब्रीफ केस आपने जहाज में ले जाके जब दुबई आप उतार देंगी, तब हम आपके बच्चों को यहाँ छोड़ देंगे। वो ब्रीफ केस उठाती हैं, बैग उठाती हैं और निकल लेती हैं, कोई माई का लाल उनको चेक नहीं करता, जहाज हवा में उड़ता है और फट जाता है। तो ये चीफ जस्टिस इसके जिम्मेदार होंगे। मतलब आप मुझे ये बताएं कि ये तो मेरा ख्याल है कि दुनिया का मोस्ट स्टूपिड डिसीजन है। पहले स्टूपिड काम होते रहे। जरदारी साहब के दौर में अयान अली को एयरपोर्ट पे तलाशी नहीं ली जाती थी। अनवारुल हक के दौर में मिसेस फाइज़ा की तलाशी नहीं ली जाएगी। अकाउंटेबिलिटी हो तो ये लोग नहीं, तो इसमें क्या सिर्फ मिसेस फाइज़ा की बीवी शामिल है या पाकिस्तान में काम करने सारे ही हो गए ना सर। जजेस हो, एक का अकेला तो नहीं करेंगे ना अपना काम। अगर करना है तो उन्हें 4 और को भी मिलाना, तो वो 4 बाकी जितने जजेस हैं उन सबकी बात हो रही है। नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत अमल है, इनको बिल्कुल तलाशी देनी चाहिए। अच्छा, तलाशी आप देखें ना, सामान की तलाशी, अगर फर्ज करें मेरे पास एक ब्रीफ केस है, मैं कैसे ले जा सकता हूँ भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप नहीं, बाकी जो 400 जहाज में मुसाफिर हैं उनकी भी तो सिक्योरिटी है, उनकी भी तो जानें कीमती हैं। मेरा ख्याल है जब आप शक करेंगे उनकी बेगम पर, वो तो कहेंगे मेरा ख्याल है मैंने ये पूरा वो पढ़ा नहीं है। मैं इस पे सख्त कमेंट करने से थोड़ा गुरेज करूंगा ऑलरेडी, हालांकि मैं कर चुका हूँ कि अगर उनके सिर्फ उनकी तलाशी की वो है तो चले ठीक है, आपको पहले बताना होगा कि जी जज की बीवी आ रही है। ये नहीं कि जी जनाब मैं तो फला जज की बीवी हूँ, मुझे जाने दो। नहीं जनाब, ऐसे नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन जरूर रखी होंगी जब लॉ आप कानून बनाते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस ये कोई इनको कोई कानून बनाना चाहिए। ये पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना, चीफ जस्टिस का काम नहीं होता कि वो कोई कानून बनाए। इससे पहले आपने देखा था हयात जितनी भी बारात थी वो भी मिली थी, आपको याद हो? हमने और आपने प्रोग्राम किया था। हाँ, हवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है, क्या किया जाए? आप कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको याद दिला रही हूं ना, किस पे रोए जी, किस पे रोए? यहाँ हवे का हवा ही बिगड़ा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया और पीटीआई जो थी वो नून लीग की तरह बिला मुकाबला ओहदेदार मुंतखब कराने में नाकाम रही। हालांकि उनके भी इसी तरह से हुए थे। तो अब आप बताइए कि क्या होगा, जो मतलब फर्क पड़ेगा इससे? कोई नहीं, नया नाम सोचें, कौन सा 804 वाला नाम दे दें या जेल दे दें, जेल पे मोहर लगाएं। तो यही हो सकता है कि इस वक्त तो फेमस यही हो सकता है, कोई जेल वाला साइन हो तो वो ले लें। क्योंकि जब किसी जमात पे आफत आती है, मैं और आप तो सिर्फ कमेंट्स कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं, भुगतना तो उन्हीं को है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी सिर्फ स्टार्ट है।
लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि देखिए मियाँ साहब की फरमाइश पर 1988 मुझे याद आ रहा है, 1988 में सिकंदर सुल्तान साहब ही थे, सिकंदर सुल्तान राजा साहब थे, और पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान खत्म करके बेनजीर को बिल्कुल तीर का निशान दिया था। रियासत की ताकत के बावजूद तीर ने मियाँ साहब की हवाइयां तो उड़ाई थी, और बेनजीर साहिबा जो थी वो जीत भी गई थी। तो मेरे ख्याल में दोबारा इस गलती को फिर दोहराया इन्होंने। क्यों नहीं सीखते ये लोग कि इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 5 साल कहीं नजर नहीं आ रही है। ये आप लिख लें, अपने दिमाग में इसको सेव कर लें, और जितने भी इनके ओवरसीज जो कारकुनान जो कि स्पेसिस पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, और जो मोहतरमाएं हैं वो आजकल अपने घर पे तवज्जो कम और स्पेसिस पे ज़्यादा दे रही हैं, उनसे समाज है कि वो अगले 5 साल अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे खर्च करें। 5 साल के बाद एक दफ़ा फिर इमरान खान की मोहब्बत में वापस आए सारे कारकुनान, और फिर इलेक्शन की तैयारी करें। सर, हम और आप शो करते रहे, और हम इमरान खान को आप भी कहते रहे, मैं तो खैर कम कहती रही, आप ज्यादा कहते रहे कि वो बैसाखियों के साथ आया है, वो बैसाखी के बगैर नहीं आ सकता था। इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं और इसके बाद जो हुकूमत आएगी वो बैसाखियों के साथ नहीं आएगी। ये पहले बाजवा साहब अब्बा थे, अभी कोई और। देखें, पहले आपके पीटीआई के बाप कोई और थे, अब कोई और नजर आ रहे हैं। तो कोई और है? लाजमी बात है कि आप बगैर सीढ़ी के तो नहीं आ सकते ना इस पोजीशन पे। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि जी ये ऐसे हैं और वो ऐसे हैं, या ये मैं तो नहीं कहता। आपने कहा कि आप कहते रहे कि ये बैसाखियों के साथ आए, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो जरदारी साहब बनाए, चाहे बिलावल बनाए, चाहे इमरान खान बनाए, चाहे नवाज शरीफ बनाए, चाहे मरियम हो, चाहे शहबाज हो, उनके बगैर नहीं आ सकते। तो फिर हम एक दूसरे को इल्जाम क्यों देते हैं? वो तो देना है ना हमने। वो कहते हैं ना कि जब आपकी जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी रूह कब्ज करते हैं ना, तो कोई उनको बुरा भला कहता है? वो तो कहते हैं जनाब कैंसर से मर गया, बुखार से मर गया, छत से गिर के मर गया। तो बस हमने यही कहना, हमने डायरेक्ट किसी को कैसे कह सकते हैं? आप तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मेरा ख्याल है आप भी अभी देख रही हैं पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो यस, सिक्योरिटी की वजह से जो है पाकिस्तान के हालात भी बहुत ख़राब हैं। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर लाखों लोग जो हैं वो रेफ्यूजीज भी आए हुए हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ कहाँ आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ है। आपके जो सिक्योरिटी इदारे हैं, अगर आप लोकल लेवल पे पुलिस को लें तो करप्ट तरीन पुलिस आपकी है, अभी आप देखें ना पंजाब पुलिस को, मैं तो पंजाब पुलिस ही कहूंगा, हुआ तो इस्लामाबाद में है वाकया, किस तरीके से औरतों से बात कर रहा है। मैं उसी तरफ आ रही थी, वो जबरी गुमशुदगियों और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ जो 6 दिसंबर को तुर्बा से निकलने वाला लॉन्ग मार्च था, वो जब पंजाब पहुंचा तो क्या हाल किया उनका। मतलब इंसानी हुकूक की जो तंजीमें थी उन्होंने तो मजम्मत की है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो खवातीन और बच्चे थे, क्या किया था उन्होंने? मतलब एक हक मांगने ही एक आ रहे थे। अगर वहां पहुंच जाते, अगर कोई बड़ा आदमी आ जाता, ये काकड़ साहब ही पहुंच जाते, उन्हीं के कबीले के, उन्हीं के शहरों के हैं, उन्हीं के सूबे के हैं, तो क्या बिगड़ जाता? ठंडे पानी की उन पे डाला गया है, उनके साथ घसीटा गया है, और न सिर्फ ये किया बल्कि अदालत में कह दिया गया उनको कि जी हमने छोड़ दिया, और बाद में उनको बस से बिठा के क्वेटा पहुंचा दिया। झूठ की एक हद होती है। देखिए, जब मैंने ये पूरा चीज देखी और मेरे पास वीडियोस आने लगी, और आखिर में जब उस औरत की वीडियो आई मेरे पास, तो मुझे मतलब मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए हैं कि यार ये कौन लोग हैं। मतलब इन पुलिस वालों को, मैंने एक ट्वीट की थी कि अल्लाह ताला दोज़ख में एक अलग चार दीवारी बनाएगा और पाकिस्तानी पुलिस को उसमें रखेगा, क्योंकि ये दोज़ख का माहौल भी खराब कर देंगे। और जो इनको ऑर्डर दे रहे हैं उनको वो भी जाएंगे। नहीं, लाजिम बात है कि देखें वो तो पूरा का पूरा सिस्टम ही है ना। मुझे एक हैरत ये होती है कि आपको कोई चाकू दे और कहे कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, इस छोटे से बच्चे को मार दो, आपका ज़मीर गवाही देगा? कहने लगे हैं कुछ जो पीटीआई वाले, वो कह रहे हैं हमारे घर पे रेड डालते, जब हम चीखते चिल्लाते हैं, हम उन्हें दुआइयां देते तो कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, जब ये कहना कि ऊपर से ऑर्डर आया है तो उनको ऊपर पहुंचा देना चाहिए कि जाइए जी आप खुद लेकर आए ऊपर से ऑर्डर, ना ऊपर अल्लाह ताला दे रहा है उनको ऑर्डर। खुद तो तमीज होनी चाहिए। वो एक औरत से बात कर रहा है पुलिस वाला
कि तुम लोग भी तो उतार के शनाख्ती कार्ड देख के ग्वादर में पंजाबियों को मार देते थे। आप देखें, वो कह रहे हैं हम लोग, मतलब वो तो दहशतगर्द थे ना जिन्होंने मारा है। उन औरतों से उनका क्या ताल्लुक है? और आपको किसने राइट दिया है कि इस किस्म के सवालात करें? जिस तरीके से सर्दी में पानी मारा है उन्होंने, मतलब शर्म नहीं आती आप लोगों को? बगैरत हैं आप लोग कि औरतें आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको 126 दिन का धरना बर्दाश्त हो गया। आपको वो मौलाना लंगड़े जो थे, फजलुर रहमान, हाँ फजलुर रहमान हो गए, और वो दूसरे जो थे साथ रिजवी वाली टीएलपी को आप फैसिलिटेट करते रहे। मतलब आप हो कौन ले यार? मुझे तो अफसोस होता है, ये इक्तदार तुम्हारे पास आ जाए, मरना नहीं है तुम लोगों ने। मतलब तुम लोगों को आईने में शक्ल देख के तुम्हें याद आता है तुम्हारा पीछे वाला, मतलब तुम्हारा ऑर्डर देगा कि जाओ अपनी बीवी को छोड़ दो, तो तुम बीवी को छोड़ दोगे? अगर तुम्हें ऊपर वाला ऑर्डर देगा कि अपनी बीवी को मेरे घर लेकर आ जाओ, तो तुम अपनी बीवी उसके घर में लेकर चले जाओगे? ये ऊपर वाला क्या होता है? तुम्हें नहीं पता कि तुम गलत कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम किस तरह औरतों को घसीट रहे हो? ये तुम्हारा कसूर है। मैं किसी भी लॉ जो एजेंसीज हैं उनको इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता। मैं उन पुलिस वालों को इस वक्त उनका जिम्मेदार ठहरा रहा हूं जो वहां पे मौजूद थे, और ये सारा कमीनापन उन्होंने किया है। और अगर आप उनको सजा नहीं देते तो इस बेगैरती में पूरा आप शामिल है। अच्छा, हमारे सियासतदानों को मैं बताती हूँ आपको, नवाज शरीफ को जरूरत है अपनी आगे कुछ इलेक्टेबल्स लेने के लिए। वो कोयटा पहुंच गए, वो बलूचिस्तान पहुंच गए वहां लेने के लिए। जरदारी साहब जो थे वहां से वो अपनी उसमें टीम में शामिल करा रहे हैं, वहां से भी उनको इलेक्टेबल्स चाहिए थे। मतलब जब आपको वोट लेना हो तो आपको बलूचिस्तान याद आ जाता है। इन दोनों में से किसी का एक रहनुमा भी जाकर उन बच्चियों को नहीं पूछ सका है। कोई सरदार अख्तर मेंगल साहब जो थे उनका भी कोई बयान नहीं आया, कोई बुकटी नहीं बोला, कोई काकड़ नहीं दिखाई दिया, किसी रईसानी को गुस्सा नहीं आया। मतलब पाकिस्तान में किसी ने भी आवाज उनके लिए नहीं उठाई। वोट चाहिए हो, कोई काम करना हो तो आप बलूचिस्तान पहुंच जाते। क्या बोलूं मुझे इतना गुस्सा आ रहा है जब ये इस किस्म के किस्से होते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जब आप ताकत होने के बाद आप कमजोरों पर जब हाथ उठाते हैं ना, तो ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये टॉप टू बॉटम सारे ही ऐसे हैं। चाहे आप नवाज शरीफ को ले लें, जरदारी साहब को ले लें, बिलावल साहब को ले लें, और जिसको भी ले लें, ये सारे ही ऐसे हैं। इमरान खान साहब ने भी एक दफा कहा था कि जब तक लाशें दफनाओगे नहीं मैं आऊंगा नहीं। तो ये सिर्फ इक्तदार के भूखे लोग हैं सारे। इनको इक्तदार चाहिए, चाहे वो लाशों पर चाहिए, चाहे वो इनको इक्तदार चाहिए। इनको वजीर आजम बनना है, इनको सेनेटर बनना है, इनको मिनिस्टर बनना है। और जैसे ही इक्तदार लेते हैं, आप देखें इनका रवैया देखें। यार हमें बता तो दें आपके, यार हमने अगले 5 सालों में हम पुलिस को रिफॉर्म करेंगे। कोई एक मैनिफेस्टो मैंने नहीं देखा है जो पुलिस को रिफॉर्म करेंगे, जबकि पाकिस्तान की गंदी तरीन पुलिस है। तो फिर लानत हो आप लोगों पर। रिफॉर्म थोड़ी करना है, इस्तेमाल करना है। रिफॉर्म कहां से ले आएंगे? मतलब आप जो पूरे लॉ इन्फोर्समेंट पाकिस्तान के अंदर है, पुलिस जो सबसे पहले नंबर पर होती है, जो कि डायरेक्ट सिविलियन के साथ वो करती है, गंदे तरीन लोग हैं, सारे सिफारशी भर्ती किए हुए हैं। आप में से किसी जमात ने भी नहीं कहा कि हम पुलिस को रिफॉर्म करेंगे। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इस्तेमाल करेंगे। सर जरा अमेरिका की तरफ आ जाते हैं। अमेरिका में भी एक नया काम हो गया, बड़ा आप तो कहेंगे बड़ा अच्छा काम हो गया। अमेरिका में नई तारीख रकम हुई। साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। अब मुझे ये बताइए कि सिर्फ एक स्टेट तक ही महदूद है? जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टेट टू स्टेट ही होता है। और लेकिन ट्रंप के बारे में काफी खबरों में थे, और जिस तरह के उनके पास मुकदमात हैं, मुश्किल है उनका निकलना। काफी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर ट्रंप को निकाल लिया तो मेरा ख्याल है अगले वजीर आजम ट्रंप ही होंगे। ये भी एक यहाँ पर है कि ट्रंप साहब जो हैं, जिन्होंने माजी में कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे अदालतें जो हैं उनको नहीं छोड़ पा रही, उनके खिलाफ फैसले आने लगे हैं। और अगले साल जो इलेक्शन होंगे, अब तो कुछ ही अर्सा रह गया है, तो मैं समझता हूँ कि एक अदालतें जो फैसला देती हैं, यहाँ की पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है। ऐसा नहीं है कि जल्द से जुलूस निकालने लगेंगी। तो अगर वो मेरिट पर होंगे, अगर उनको कहीं से रिलीफ मिल जाता है, तो हो सकता है, अभी भी चांस है कि भाई अगर वो आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल
कि वो 2024 के इलेक्शन में उम्मीदवार होंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट के, और अगर होंगे तो वो जीतेंगे। तो अगर तो आपको लगता है कि ट्रंप नहीं होंगे तो क्या जो बाइडेन दोबारा होंगे? नहीं, बाइडेन साहब इस वक्त जो है ना सब बहुत जो है ना उनकी जो पॉपुलैरिटी है ना वो सब बहुत नीचे है, ग्राफ उनका बहुत नीचे है। डैमेज हुआ है मेरे ख्याल में फ़लस्तीन और इससे ज़्यादा डैमेज हुआ है। बिल्कुल, बहुत सारे जगहों पर इन्होंने जो है आने वाले प्रेसिडेंट में रिपब्लिकन ही देख रहा हूँ, लेकिन कौन होगा? जो अभी 5 लोग खड़े हुए हैं उनमें से तो कोई भी वो नहीं है इस काबिल, लेकिन लेट्स सी कि अमेरिकन गवर्नमेंट किसको अमेरिकन लोग किसको पिक करते हैं। ठीक है, मुझे लगा आपकी ज़बान से सही अल्फाज निकल गए। क्या अमेरिकन हुकूमत किसको लेकर आती है? हाँ। अच्छा, लास्ट कमेंट कर दीजिए। लास्ट कमेंट से यही कहूँगा कि हमारे पास आजकल आपके पाकिस्तान के एक मशहूर स्टेज के अदाकार आए हुए हैं, इफ्तिखार ठाकुर मेरा ख्याल उनका नाम है। तो मेरा ये मैसेज उनके लिए है कि पाकिस्तान के स्टेज ड्रामों में इतनी बदअखलाकी करके जब आप अमेरिका आए हैं तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप अल्लाह की बातें भी कर रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप वापस जाएं तो कोशिश कीजिएगा कि ये गंदगी स्टेज ड्रामों से हटा दें। ज़ुमाने अल्फाजों में गंदी तरीन ज़बान इस्तेमाल की, फहश ज़बान इस्तेमाल करते हैं स्टेज ड्रामों में, और मुझे हैरत है कि यहाँ पर आके आप लोगों के दरमियान बैठ रहे हैं और लोग आपसे, मेरे ख्याल लोग आपको शायद आपके वो ड्रामे नहीं देखे हुए उन्होंने, वो आपको टीवी के हवाले से जानते हैं कि टीवी पे आप बहुत अच्छा काम करते हैं और यकीनन करते हैं। मेरी कोशिश यही है कि आपको एक मैसेज पहुंचाऊं कि कोशिश करें पाकिस्तान के अंदर ये जो फहश और गंदा स्टेज ड्रामे हैं उनको आप बंद कराएं और बंद कराने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह दोबारा इसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाला खान को फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.